ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर हुआ आतंकी हमला न केवल उस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गहरा सदमा बनकर सामने आया है। जिस तरह भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैर सपाटे के लिए आए मासूम लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, उसी तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया में भी एक शांतिपूर्ण त्योहार को खून में डुबो दिया गया। यह हमला उस समय हुआ जब सैकड़ों यहूदी परिवार अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ हनुका त्योहार की शुरुआत का जश्न मना रहे थे। रोशनी और उम्मीद के इस पर्व को आतंक और नफरत ने अचानक अंधेरे में बदल दिया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के अनुसार 2 बंदूकधारियों ने सिडनी के बोंडी बीच स्थित आर्चर पार्क में आयोजित चानुकाह कार्यक्रम पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। ये वही जगह थी जहां परिवार अपने बच्चों के साथ खुले माहौल में त्योहार मना रहे थे। बच्चों का प्लेग्राउंड, हंसी खुशी और उत्सव का माहौल, सब कुछ ही पलों में चीख पुकार, भगदड़, गोलियों की आवाज में तब्दील हो गया। इस हमले में एक हमलावर समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से बच्चे और एक पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि 29 लोग जख्मी हैं, कुछ गंभीर रूप से। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी हैं जो मौके पर लोगों की मदद कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस हमले को सीधे तौर पर यहूदी विरोधी आतंकवादी कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल यहूदी ऑस्ट्रेलियाओं पर नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के जीवन मूल्यों पर हमला है। प्रधानमंत्री के शब्दों में यह बुराई, एंटी सेमिटिज्म और आतंकवाद का ऐसा रूप है जिसने देश के दिल पर चोट की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया में नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार इस तरह की सोच को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बयान में यह भी झलका कि इस कठिन घड़ी में देश एकजुट होकर यहूदी समुदाय के साथ खड़ा रहेगा। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मॉल लेन्योन और प्रीमियर क्रिस मिन्स ने भी इस हमले को कायरतापूर्ण और दहशत फैलाने वाला करार दिया। क्रिस मिन्स ने कहा कि यह सिडनी में आतंकवाद से जुड़े सबसे बुरे खतरों में से एक को दर्शाता है। उनके अनुसार हमलावरों का उद्देश्य साफ था, हनुका के पहले दिन यहूदी समुदाय को निशाना बनाना और भय का माहौल पैदा करना। पुलिस के मुताबिक ये हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा पुलिस की हिरासत में है। दोनों के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं। जांच के दौरान एक हमलावर की पहचान 24 वर्षीय नवीद अकरम के रूप में की गई है। पुलिस सिडनी के बॉनी रिंग इलाके में उसके घर पर छापेमारी कर रही है और उसके संपर्कों तथा कट्टरपंथी नेटवर्क की जांच की जा रही है। ये पहलू इस हमले को और गंभीर बनाता है क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि ये केवल एक अकेली हिंसक घटना नहीं बल्कि संगठित और वैचारिक नफरत से प्रेरित हमला हो सकता है। इस भयावह घटना के बीच एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसने इंसानियत और साहस की मिसाल पेश की। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति काले कपड़ों में मौजूद बंदूकधारी पर पीछे से झपटता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और वो व्यक्ति हमलावर से बंदूक छीन लेता है और उसी समय दूसरा शूटर गोलियां चलाने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये बहादुर व्यक्ति 43 वर्षीय अहमद अल अहमद है जो सिडनी के सदरलैंड इलाके में फलों की दुकान चलाता है। अहमद अल अहमद कोई सुरक्षाकर्मी या प्रशिक्षित जवान नहीं था, वो एक आम नागरिक था जो उस समय वहां मौजूद था और खतरे की परवाह किए बिना हमलावर से भिड़ गया। बताया जा रहा है कि उसे भी गोलियां लगी हैं, वो भी जख्मी है, अस्पताल में भर्ती है। उनके कजिन मुस्तफा ने बताया कि अहमद की सर्जरी होनी थी और परिवार को उम्मीद है कि वो जल्द ठीक होंगे। इस हमले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से बात कर इस यहूदी विरोधी आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय पर नहीं बल्कि पूरी यहूदी दुनिया के लिए एक गहरा आघात है। वहीं भारत की ओर से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि वो इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़े हैं। यह हमला इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आमतौर पर एक सुरक्षित और शांत देश माना जाता है। बोंडी बीच जैसे लोकप्रिय और खुले सार्वजनिक स्थान पर, वो भी बच्चों और परिवारों की मौजूदगी में, इस तरह की गोलीबारी ने सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहलगाम में प्रकृति की गोद में सुकून तलाश रहे लोगों को आतंकवाद ने निशाना बनाया था, धर्म पूछ कर धर्म के आधार पर। ऑस्ट्रेलिया में भी त्योहार और खुशी के माहौल को खून में बदल दिया गया, धर्म के आधार पर यहूदियों को निशाना बनाया गया। अंततः यह घटना एक कड़वी याद दिलाती है कि आतंकवाद और नफरत की विचारधारा किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं है। यहूदी विरोध किस तरह 80 साल पहले दुनिया में था, उस
विरोध की एक बार फिर से याद ताज़ा करती है, होलोकास्ट की यादें ताज़ा करती हैं। ये जहां मौका पाती हैं वहां मासूमों को निशाना बनाती हैं। बोंडी बीच का हमला केवल ऑस्ट्रेलिया की त्रासदी नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी है कि एंटी सेमिटिज्म, कट्टरता और हिंसा के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर खड़ा होना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।